मैं मेरे सब बहन भाइया न राम राम और बहू बेटियां न बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चों, ठंड से बचो, 15 दिन की और ठंड है। और स्वस्थ रहो, निरोग रहो बेटे, सदा हंसते मुस्कुराते रहो। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और अपने माँ बाप का कहना मानो बच्चों। आज आप लोगों को मैं एक सच्ची घटना की एक कहानी भी क्या कहें उसने, क्योंकि बिल्कुल मन पता है उसका, पर ये बहुत दिन पहले की है बात। अब हम ये सोचू थी मैं कि भाई बिना किसी के पूछे उनके बारे में मैं कहूँगी नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, मेरे बड़ों, कल जैसे कुछ मिल के सभी औरतें आदमी हम गौशाला में गए हैं। वहाँ पर प्रोग्राम था अपना, जिसको भी जो दान धर्म करना था, और फिर वहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम था। जिसने ये गौशाला बनाई है, जिस भी संत महात्मा हुए हैं वो, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ भाई, पर मैं पहले विश्वास नहीं करती थी। आज मैं कल फिर वो सुन के आई हूँ और उनसे इजाज़त ली है कि मैं इसको उस पर मतलब सभी को बता सकती हूँ। तो अपने कुछ बड़े भी थे मेरे से, कुछ साथ के हैं, सबसे परमिशन ली है, क्योंकि एक ये ऐसी हस्ती की सत्य घटना है जो एक नॉर्मल परिवार से बच्चा था। और सच सबको पता है, ये इधर के गाँव का सबको, 15-20 गांव आसपास के जितने हैं, इनकी किताब छपी हुई हैं, कोई भी लेके पढ़ सकता है। और भाई मुझे तो बहुत दिन से पता था, पर आज मुझे मौका मिला है, मैं उनको धन्यवाद भी बोलती हूँ। और मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी कि कुछ बातें कैसी होती है, कैसे परमात्मा किसी को गर्भ में ही उसके कर्मों का, अच्छे कर्मों का हिसाब देना शुरू कर देते हैं। ये सुनियो, सच्ची, बिल्कुल सच्ची, आंखों देखी और बीती हुई। क्योंकि मैंने बहुत दिन तक विश्वास नहीं किया था उनके ऊपर। मैं वो भी बताऊंगी क्यों विश्वास किया था। फिर ये थोड़ा ध्यान से सुनियो भाई। ये एक ऐसे आदमी पर है, छोटे से बच्चे तो शुरुआत है ये। बच्चों, आपका एक छोटा तो पहले चटकुला सुना दूं मैं, और फिर ये आपको बताऊंगी मैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, दान धर्म की भी है, और एक सच्चे बच्चे की कहानी है। सुनियो इसको, उसकी व्यथा है, उसकी जीवनी है। कहानी क्या है? सत्य घटना पे आधारित। सुनो भाई। भाई एक बार थारे दादा हरलाओ, ये हमारे बुजुर्ग बेचारे सीधे साधे, छोटा सा जमींदार किसान आदमी। भाई उसका पानी पे खेत में रोड़ा बन गया आपस में। अब भाई पानी तो वो कदे वो तोड़ ले, नोन जाए तना वो तोड़ ले, उनका रोड़ा माच गया उड़े। तो वो उसने किसी ने भगा दिया, भाई सीधा पादर आदमी था, वो सीधा उड़ा कंधा दिया उसमें कोर्ट में। उड़े बैठे जज साहब है, जाते उन्हें राम प्रणाम करी, फिर बोला कि आओ चौधरी साहब के बात है? बोला जी बात है न्यो, हमारा रोड़ा बन गया पानी पर और मामला हो रहा सीरियस है। बोले अच्छा, अगर सीरियस है ना तो आप ऐसे करो, एक के कहानी है कि न्यून्यू है, तो बोले आपने तो एक वकील करना पड़ेगा। अब वो सीधा पादर आदमी, उसने न्यू तो जाने कि भाई इसका भी खाका वो लगेगा। बोला जज साहब पहले मेरी बात तो सुन लो आप, वकील वकाल के करेगा? वकील के मेरे गेल पानी बजा रहा था, मैं बताने लग रहा अपना आप सुनो नाले रहे, आप सब कुछ कर नाले रहे। मैं पानी तोड़ूँ, ये मेरा खेत है झील का, उसका मडांगचे का, वो नून तोड़ा मैं तोड़ूँ जब न्यून चला जा, वो तोड़ा जब न्यून, यो रोड़ा था हमारा। तो इसमें बता बोला फिर भी ये मेरी समझ से बाहर की बात है, आपने वकील ज़रूर करना पड़ेगा, तब ये मैं आपका केस वो करूँगा। बोला वाह जज साहब, के बात तेरी समझ में ना आ रही और वकील मैं करूँ? जब मैं समझाने लग रहा तो अपना ना समझ में आ रही, तो अपना कर लो वकील। तो मैं तो क्या तय करूँ, मैं हूँ जो कुछ हूँ। तो एक जाट जमींदार का चुटकुला भी और उसकी आप बीती भी बेचारे की। बोला वकील भी मैं करूँ, समझ में तेरी मनी आ रही। अच्छा अब सुनो, एक
छोटे से उसकी बात है ये भाई की। भाई एक या और कह है कि और कह दे यो भाई इस भान का हाल्या कह दूँ भाई। भाई दो भाई हैं और भाई बड़े का ब्याह नहीं हो रहा, छोटे का बच्चे हैं। छोटे भाई की बेटी का रिश्ता करना है, देख के आना है। और पहले क्या था भाई सब न पता है, अगर भाई बड़ा चाहे तो बाप हो और चाहे भाई हो वही करेगा बात न पक्की। वो अपने भाई ने बोला भाई रहे कहाँ जा भाई तुम बेबे का न्यू रिश्ता करना उड़ा न्यू देखा और त्रिनंगा में आ जाए तो पक्का कराइए। वो बोला भाई वो अपना छट रहा था किसी बात पर, लम्मा क्यों कराऊँ भाई, छोरी तेरी मेरे छोरी ना सारे ना मैं क्यों दुखी हूँ तांडो। अरे भाई तू बोल रहा क्यों कर रहा है, तो बुढ़ा भाई है मेरा बाप बरोबर है भाई तू देख का। बोला ना मैं कोई ना देख कांता, वो किसी ने बका रहा क्या होगा, ये भी चीज़ होया करे। भाई उसने पाछे बैठा उड़ा वो एकला, वो भाई चला गया एक दो आदमी ने लेकर छोटे वाला। ये भाई तू ना करेगा मन तो करना ही पड़ेगा। वो तो उसने बोला छोरी तेरी मैं क्यों करूँ। अच्छा फिर कोई शाना मानस आ गया भाई समझदार, बोला अरे क्या बात है न्यू थी ताऊ है मेरे यार, ये न्यू तो मारा मान सम्मान को हुआ है। फिर भाई बोला अच्छा कहाँ जा, ये वो भी चला गया और वो छोटा भी जा रहा। वो दो जगह पक्की होगी भाई, बड़ा भी कराया और छोटा भी कराया। पहले घनी वो तो फंड तो थे नहीं, शर्म कराया करते बड़े छोटे मानसा की रिश्तेदारा की। तो भाई आगे घर सांझ न बैठ गए, बोला अरे तू बोला मैं रिश्ता कराया हूँ छोरी का पक्का। बोला है कहाँ, और बोला मैं भी कराया। क्यों कर का तू मदम जड़ा मैं कर काया मुड़े होगा। ए भाई क्यों कर दो जगह क्यों करो एक छोरी का रिश्ता। 5-4 आदमी इकट्ठे करे सांझ ने बैठे बतलाए, बोले भाई न्यू होगी बात है तो मजाक है ये होता है पर न्यू हक देख लो कैसे बना रखी है बात है। और कर भी आए होंगे बोले आदमी होया करते। बोला रहे भाई पहले नो करो जड़ा बड्डा कर का रहा है ना, अरे नो कर रोड़ा मत करो, सुनो मेरी बात सुनो नो कर लो। जित भाई बड्डा कर का रहा है ना बेबे का रिश्ता उड़ा तो कर दो ब्याह, उड़ा ब्याह करो भाई समझे। और जीतियो भाई छोटा बेटी वाला कर का रहा है उड़ा बेबे निकाल देंगे भाई रहेगी दोनों की। तो ये थे भाई मारे चुटकुले और आदमियों के मनोरंजन के साधन। तो ये सुनो वो जो मैं कल गौशाला में सुन के आई हूँ और सुनने लायक है। और सुनो इसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि मैं इन पर विश्वास नहीं करती थी। और पहले अभी तो मैं बहुत दिन की कर चुकी हूँ, पहले नहीं करती थी। सुनो भाई जिसने भी हमारे हरियाणा में जितनी तक मेरा याद है जो हमारी ये सासू और माँ हमारी जो बताया करती, हमारे ससुरे हमारे भाई जेठानी जेठ ये वहाँ तक कि देखो इस जो ये गौशाला खोली हुई है, ये गौशाला का जो बोलते हैं ना श्री गणेश नीम किसने धरी है। पहली बार गौशाला किससे बनी, उसी लड़के से बनी जिसकी मैं कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। नहीं तो इससे पहले कोई गौशाला नहीं थी, ये आप किसी से पूछ लियो। तो भाई एक 8 साल का बालक 9 का होगा 8-9 का होगा, क्योंकि जब तक मैं आई नहीं थी मैंने तो वो गाभरू देखा। फिर तो वो अपने घर से निकल के रात को चल पड़ा है। वो क्यों चल पड़ा है, क्योंकि उसने प्रकृति की कोई उसके कान में आवाज़ आई है। ईश्वर सच्चा है या प्रकृति की देन है या कुछ भी है, लेकिन उसको रूह उसकी दिखाई नहीं दे रही। अब वो इतना बच्चा सोया हुआ कौन उठ जाएगा, बच्चा ऐसे आवाज़ सुनते ही वो फट उठा। बोला खड़ा हो बच्चे, तू सोने के लिए थोड़ी भेजा है हमने यहाँ, तेरे जिम्मे में बहुत काम है। अब वो इतना बालक है कैसे समझा उस चीज़ को, ये मैं सच्चाई बता रही हूँ, किसी से भी पूछ लेना। तो वो निकल लिया घर से, एक
मध्यम मिडिल गरीब परिवार के बच्चे थे, और के कुर्ता पजामा छोटी सी चादर ले रहा, चप्पल पाया, हम चल पड़ा। पूरी रात वो, उसको ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उसके कान में ये कहा गया कि जो मैं तेरे को जो ये रूह तू आवाज़ तू सुन रहा, रूह दिखाई नहीं दे रही है, ये तुझे बताना नहीं है किसी को भी, तू करता जा करता जा। और लेनी परीक्षा उसकी उस सच्चे ब्रह्मांड के कर्ता ने। तो वो चल पड़ा। अब सुबह जैसे जहाँ तक हरियाणा का ही है, वो महेंद्रगढ़ का ही है, ये मैं बता देती हूँ। अब वो जैसे चला, पूरी रात है अपनी धुन में चलता रहा जहाँ से निकला खेतों से भाई, रागुंडों से, सड़क बहुत कम थी उस टाइम पर, इतनी नहीं थी पर थी। तो भाई वो पहुंचा, सुबह दिन निकल आया। तो जिस रोड पर वो चल रहा था उसी रोड के नीचे एक दो किला में बाग अमरूदा का भाई उड़े गल रही एक झोपड़ी। और उसने सोचा अब तो नो करे इस आड़े झोपड़ी आड़े दौरे थोड़ी सी आना अपने हर तारे गांव ही उससे जड़ में, इस ओर गांव इस ओर खेत। वो भाई झोपड़ी में गया, उड़ा कोई नहीं पाया। उसमें वो तो बाद में पता चला कि उसमें जो बाग रुखाड़ी ले रहा था वो कोई बेईमानी कर गया था, उसको निकाल दिया था उसने मालिक ने। उड़ा कोई नहीं, वो भी लौट गया। वो लौट गया तो फिर वो अपना टाइम सर खेताड़ा हुआ है। उसने देखा अगर भाई चाले संभाल बखत आना, उसने क्योंकि रुखाड़ा नहीं कोई। उन्हें देखा तो वो बालक लौटिया है, ये वो तो बालक है 9 साल का बालक के वो है। वो जी साहब उसने रे कौन है तू खड़ा हो, वो तो डरता बेचारा भाज के उठा। बोला ताऊ राम राम, कौन है बोला तू? बोला जी ताऊ मैं तो न्यून्यू हूँ। और मैंने सोची तू आड़ थोड़ी सी आना अपना मार गया ताऊ, थोड़ा आड़ लौट जा। बराबर अपनी व्यथा बताई न्यून्यू अक मन नहीं बेरा मैं, हाँ तू किसका कित का है? बोला मन नहीं बेरा मैं किसका हूँ, नहीं बताया उसने। हाँ मैं सू अपने इस इलाके का, हरियाणा का। बोले अच्छा कहाँ, फिर घर तक क्यों लिखड़ा? बोले लकड़ी लिया बस, मेरा कोने जी लगता, एक बार पहले भी लकड़ा था जब त्या गया था। बोले इब मैं जाऊँगा नहीं, चाहे कोई मना पकड़ के गिराई हो, इब मैं डटूँगा नहीं। उन दया आ गई, उन्हें एक स्वार्थ भी सोचा अब तेरे बाग में कोई रुखाड़ी नहीं, और यो सही था गया अपना कुर्ता पजामा दे दूँगा इसने, और बोला दूँगा रोटी रोटी रुखाड़ कर लेगा? बोला जी कति कर लूँगा, अरे तेरे लत्ते पड़ जाएंगे जब तन लत्ते दे दूँगा। बोला जी कति कर लूँगा। भाई वो झोपड़ी में रहने लग गया और उनके बाग की रुखाड़ी करने लग गया। उसकी रोटी आ जानती, रोटी खा लेता। एक दिन कुछ बच्चों ने शरारत सूझी काम क्या ना, अगले भाई के जो पलड़े बजाए थे वो भी बच्चों की वजह से बेईमानी लाई गई थी। सर अमरूद वह तोड़ ले गए, जमा उनका लग गया। यही हाल इसके साथ हुआ। वो बैठा इस खेत के डोले पर किले के पर, वो परले में बढ़कर पास में ज्वार थी, और भाई वो अमरूद तोड़र ज्वार में घेर दे, अमरूद तोड़र ज्वार में घेर दे, ढूला लिया सारा का, पाके काचे पाके सारे उन्नत जदिया आगे गाँव में की लाग बाग होया कर आपस में, वो काढ़न लाग रही अपनी। उसने भाई के करया, वो एक छोरा बाजता देख गया उसने, फिर वो खड़ा हो गया कि रोला हो रहा। वो गया बाजा उन दो रहे, बोले अरे क्या कर रहे हो? बोला तू बाज जाड़े थे ना, था तेरा भी वो हाल करेंगे। बोला ना भाई देख क्या तो जुआर में इतना ढूंढ लाग रहा अमरूदा का। वो अपने इकट्ठे करने लग गया। उन्होंने बोला भाई चले जाओ। बोला अरे तू पट्टेगा के? उसका 2-3 थप्पड़ मारे वो अमरूद गालन लाग गए। वह जो उत बालक है वो अमरूदा पर लौट गया। वो छोरा भाई छोरा के था वो तो भगत था, पर जब तो सब यही मान रहे थे उन पर मुद्दा पड़ा छत्ते गया, पर उसने अमरूद नहीं छोटे। फिर वो डरते भाज गए कदे कोई आ जाना। ये फिर वो आओ मालिक भाई उसकी रोटी पानी लेकर। उसने देखा तो बहुत नुकसान कर रहा क्या, और रोन लग गया, बताने लग गया कि देखो अमरूद तो मैं सारे ले रहा हूँ, ले मन जानने दिए पर मन बहुत पीट गए। वह कड़ दिखाई उसने अपनी भाई नो कंते, और 5-4 उसने पाड़ दी उस मालिक ने उसके। और फिर 5-4 पाड़ कर और बोला जा इन अमरूदन गाँव में बेच का, टोकरे में घाल कर ले गया। उड़ा भाई वो बालक फिर पा गए उसने, वो टोकरा खंडा दिया गाल में, सारे अमरूद चुग लिए।
रीता फिर बाज आया। उल्टा वह है पड़ोस में एक और बाग है, उसने उसकी बात बूझ ली। वो बोला रे के वही बालक अकनो बोला ले तेरा मालिक तेरा इतने मारेगा के देगा तू, उसने ले 50 रुपये ले जा, कह दिए 50 में सारे दिया आया। घने दिन की बात से भाई, आज की थोड़ी है ये, 30 साल की। तो मेरे याद है 35 की बोलक। तो भाई वो आ गया वो पीछे लेकर, इतने मुँह फिर मालिक आ गया है। बोला रे अमरूद उसने उसके कान में जगाया था जब एक झूठ नहीं बोलेगा, किसी की जान जागी तो बोलती है। वो बोला जी ये लो 50 रुपये। बोले ये क्या के? बोला मैं अमरूद बेचन गया था, वही बालक ठा ले गए, ये इस्ताऊ ने दिए हैं। बोला जा देखा उसके उल्टे। वो भाजा उड़ा गया, उल्टे देख आया। फिर उसका इतने रैपटे मार दिए उसने मालिक ने। बोला तेरी भी मिली भगत सही इसमें। अब वो छोरा तो भाई बहुत काली मान गया, ले रहा परीक्षा उसकी प्रकृति का रचयिता कि कहाँ तक क्या झेल सकता है। तो भाई इतनी मार खाकर उड़े पकड़ का हाथ उसका काट दिया हो जा भाज जाड़े थे। जब वो आवे है जिस गांव में थे उसकी जड़ में ये दोनों गांव में एक बार बोले जा कर भाई। तो वह उसमें आ जा बड्डे वाले गांव में, वो छोटा गांव था, वो बाग था जिसका उड़ा भाई सड़का तय आजकल गाँव में तो बाहर लेकर पहले नहीं थे इतने। एक बुजुर्ग अपने खेत में उसका कोठड़ा और उसमें बैठा, वो देखा उसने कहा हाँ अरे बुजुर्ग बैठा, पेट रहे आए था घना, जाकर ताऊ राम राम बैठ गया उसके पाया में। बोला रे किसका भाई तू? मन तना बेरा दादा मैं किसका हूँ, पर मैं उड़े का हूँ या तो बता दे। बोले अच्छा बैठ जा। नू करे ओका भर दे तो एक दिन हमारा एक 5 बतलावेंगे। ओका भर दिया, बैठ गया। बोला दादा नुन्नू बात है, मैं किते के करूँ, मन रोटी तो चाहिए दादा, मन कोई काम दे दे। अच्छा बेटा तुम जरूर दूंगा, तू न्यू करे रोटी खाइए, रोटी आवेंगी करता है। ये हमारे खेत में बड़े हैं रानी गाँव, ये गाँ तन सारी हमारे सारे खेत न चट कर जाए, ये तन रुखाड़ करनी है। जितनी भी रानी गाँव हो उन्हें अपने खेत में ना बढ़न दे। ये उसको परमात्मा की प्रकृति रचना की शक्ति दे रखी ऊपर वाले ने। अब वो गाय ने अपने खेत में उनके मत काट के किसके में करा चलता, अगले के भी खेत वो उसने पिटेंगे, फिर उन समस्या होगी भाई। ओट बालक ने एक दिन उसने क्या कराया, उस दिन भाई जिसके बड़ा वो मारे उसका ने उनकी उतार दी उसने सारी गाँव। हाँ फिर वो बूढ़े धोरे रोटी खा के गया था, तो रोटी एक हाथ में ले रहा वो, एक बूढ़े ने दे दी फालतू भाई, ये दोनों कुत्त्या ने गिरनी है। वो रोटी ले रहा वो दोनों हाथ में, और कुत्त्या का सूत बैठा ना वो गांधी की उसने बड़ी ईब वह गाँव बाजे किंग आए ने उसने सारी गाँव बड़ी में इकट्ठी कर ली भाई। बड़ी में इकट्ठी कर वो छोटे छोटे टूक धरे हाथा पे और उनको वहाँ चटान लाग गया। वो यूँ था उसका पहला काम। वो सारी गाँव उड़े इकट्ठी होगी और न्यू देखा कि हमने फेर देगा। फिर उन्होंने और भी नहीं लेकर कि जा इतना भाई कोई गांव के आदमी और कोई जा खेत में। बोला रहे तू कौन सा है? अकन्यो जी मैं ये नो रुकाड़ा रहूँ। बोले अच्छा रहे, फिर तू नाड़क क्यों घेर रहा है? बोले ये फिर ये थारे बढ़ेंगी और किसी को बढ़ेंगी और मेरे सब मारे हैं। तो भाई उस आदमी ने, भले आदमी ने स्कूल की जड़ में एक बहुत बड़ा वो था प्लॉट किसी का और 4 दीवारी उसकी कर रखी। वो सारी गांव भाई उसके जानकार था, आपस में बतलावेंगे, फिर गांव के कोई एतराज करेगा तो वो सारी गांव उसमें छटवा दी। बोला अड़े छोड़ दे सारी है ना और बैठ जा तू अड़े बाहर मत लकड़न दिए, हम आज एक पंचायत करेंगे छोटी सी। वो भी कोई अच्छा आदमी था। तो वो थोड़ा आ गया, तो जो जिस गांव के बाग में तो वो पीट के खड़ाया था उनने भी उनकी वीरिया एक गाँव आइयो नाम 2 बोल रहे हैं सत गाँव नारे पर इनके पंचायत के एक होया करें, एक गोद से सबका गुआंडी भाई। तो भाई उड़े तो भी आदमी आ रहे। अब जो बाग वाला था वो भी अच्छा बेसेदार चौधरी आदमी, उसने वो छोरा पहचान लिया। अब वो बोला भाई ये तो नुन्नू बजा रखा मन, और इस जिस दिन तो यो आया हमारा तो बाग सूख गया,
ये है वो पहली कहानी ना, पहली घटना। वो जो बाग था उसका खेत आड़े का, उसकी जड़ उखड़न लाकर सारा बाग सूख गया। अरे सच है ये, किसी से भी पूछ लियो तुम। अच्छा, ये पहली घटना हुई उसके घर में। फिर उसके घर में जो बक्से सामान के भरे थे उनमें मैं माग लागी 2 बक्सा में। फिर वह घटना हुई, उसके साथ 2 होगी। फिर वो उधर गऊ का काम सौंप दिया उसके ऊपर। अब भाई तो उनका न्यार सानी पानी सब कुछ तू करेगा, गोबर कूड़ा। बोले हाँ जी मैं यो करूँगा मैं। तो चलता रहा ये, तो चलता रहा। वो बच्चा संभालता रहा, 15-16 साल का हो गया भाई। उन्होंने कई साल गऊओं का काम करा। जब गांव वालों ने, आसपास के 15-20 गांव वालों ने देखा कि भाई यो बालक सही से और इसके नाम तक कुछ ऐसा काम करो कि इसका स्थायी काम हो जाए, तो गांव के आदमियों ने जमीन दी भाई दान, और वहाँ पर इतनी बड़ी गौशाला खोल दी। एक भी आवारा गाय न कोई चोरियाँ तो भर भर ले जाया करते, भी ले जाए हैं। रोडा पर बैठी उनते सारिया न लाद ले जानते, उड़ा हथे में चढ़ा जानते कटती वह। तो उसने ये सोच ली थी कि मैं आड़ा अपने एरिया में ये नहीं होने दूंगा। वो भाई उनका वो बन गया। वो आज जैसे मैं कल गए हैं, वही धर्मशाला ना, वो सॉरी गौशाला, आज इतनी बड़ी गौशाला है। संक्रांत के ऊपर हर गांव से इसका चंदा इकट्ठा किया जा है, अपनी मर्जी से भी दे के आते हैं आदमी, क्योंकि वो सारे मैं जो कुरगाम मारी हूँ हमारे भी आए सब का वो। तो मैं फिर आड़े बतला ली थी कि उन्होंने बता दी थी कि बेशक आओ कोई उड़े, आज ऐसा धर्म का कोई प्रोग्राम है। तो तब गए थे भाई। तो सुनो, अभी सबसे बड़ा धर्म है यो, जब गौआ का दूध घी बूढ़ी होगी, ये वो आगे नहीं वो करेंगी तो छोड़ दे उनको, जाओ कितना मरो कट्टो। तो वहाँ पंचायत हुई भाई। पंचायत में क्या ऐलान कराया, अब जिसकी भी गऊ बछड़ा बछिया कोई भी घर में नहीं रखना चाहता, वो कोई भी घर से बाहर नहीं निकालेगा, उस पर इतना जुर्माना किया जाएगा। सीधे गौशाला में छोड़ो, और कुछ 150 पहले तो 50 रुपये लिया करते एक पशु पर, यहाँ छोड़ जाओ भाई। तो फिर ये होने लग गया भाई। अब जिसके नहीं रखनी है अब वो जाकर उड़ छोड़ाओ। खूब हमने देखा है ये, और चल भी रहा अभी तक। तो मतलब यो है, अब वो एक संत बन गया। वो जो गौशाला जिसने खोली, उसने क्या किया, रात न वो किसी दिन किसी ने मिल गया, उस पर बैठा हुआ अपनी भक्ति पर। ये सच्ची बता रही हूँ, ये जो ये थारे मेरे सिर वाले जो तुम्हारे दादा ताऊ जो भी थे, इन अपनी आँखें देखा हुआ है। 4-5 आदमी मिल के गए उड़क भाई ये जोड़ी की किनारी के ऊपर किकरिया में महाराज यो के करे है संत ना ये लड़का। तो ये जो 15, 16, 17, 18 का हो लिया था वो, तब उड़े देखा उसके सामने इतनी बड़ी नाग बैठ, उन सांप फण वाला वो उलीन है अपनी इसमें, और वो आगे बैठा है उसके। अब तुम देखो, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये कितनी सच्चाई है। मेरे देवर ने भी देखा है ये चीज़, उसने भी मेरे आगे बताई। फिर भाई वो आदमी उड़ा बतला कर उन्हें देख कर, और भाई वो सांप तो चला गया कहाँ, ये तो उसके तेसिए हैं भाई। बैठ के 10-5 मिनट में वो उठा लड़का। फिर उससे पूछा गया ये क्या है भाई, क्योंकि ये कई गाँव से थे, ये बाबा बुबा ने कमा मान्या करते, मतलब जी ऐसी बात है उसने बताई। तो उसको उधर से उठा के उसके कर्तव्य देख के, मतलब उसकी जो साथ में वो हुई घटना, वो बाग जला, उनके घर में आग लगी, और फिर उसका चोला बदलवा दिया भाई। आप कितने भी चाहे अपना गुरु बनाओ, वो आपकी मर्जी, पर हम अपने हिसाब से करवाएंगे आपका। ये चोला होने के बाद कम से कम परमपिता परमेश्वर आपको संत महात्मा की उपाधि तो दे रहा है, विचार तो आपके हैं ही भाई। उसी जगह पर उस दिन के बाद उसके लिए एक छोटा सा एक जगह गांव ने दे दी, वहाँ छोटा सा आश्रम बना दिया उसका कि यहाँ रहेगा यो संत महात्मा। उसका नाम दिया गया नारायण महाराज जी,
क्योंकि वो पूजा पाठ फंड कुछ नहीं करता था, ना किसी को करने देता था। तो वो तो फिर अपने उड़ा बैठ जाते, पर अपनी गऊओं की वही करते। वहाँ पर 2-4 फेर गांव वालों ने और छोड़ दिए गौशाला में। छोड़ने के बाद वहाँ पर हमारे जैसे गांव वाले सब उनके पास जाने लग गए। वो किसी को भी ये नहीं कहता कि तुम यहाँ ये करो, वहाँ जोत लगाओ, वहाँ फलाना करो। सिर्फ 1 महीने में 1 दिन हवन होता था। फिर भाई किसी हमारे बड़े सेठ का इसमें गुड़गांव में बेटा एक्सपायर हो गया भाई, जवान एक ही बेटा था। उसको पता चला कि भाई अपने बेटे के नाम से भी मैंने कुछ करना है, मेरा तो कुछ रहा नहीं। वो इस आश्रम की बड़ी नींव पर रख के गया वो सेठ। वहाँ पर उसका बोर्ड लगा हुआ, कभी भी पढ़ लेना, बेटे का फोटो है। उसने इसको बहुत बड़ा बनाया गया, आज तक भी लग रहा है। तो मतलब उसके यारे प्यारे रिश्तेदार वो तो रहे नहीं अभी, तो उन्हीं की उससे इसकी बड़ी शुरुआत उसने करी है। बाकी गांव वालों ने ज़मीन दी है, उसका रहने का स्थान बनाया था। वो यहाँ तक पहुँच गया। वो ऐसी हस्ती थी वो बच्चा, देखो परमात्मा की देन थी वह। मैं अपनी सच्ची घटना बताऊँ आपको, क्योंकि मैं नहीं मानती थी इन चीज़ों को, और फिर भी आश्रम में मन भेजते करके, क्योंकि ये जहाँ सब है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं, और दिल भी नहीं भी। देखो मेरे साथ क्या थी, ये आज की अपनी सच्ची घटना बताती हूँ मैं। हमारी भैंस ब्याई हुआ दूध नहीं दे रही, 4-5 दिन की, और ओढ़ी उसकी पटन न हो रही। अब मारे वाले बोले जा उड़ जा, नारायण महाराज जी यहाँ कर। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं परमात्मा से बड़ी कोई चीज़ ना मानूँ, तो भाई जाना पड़ा। भाई जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में है, उनके संस्कार है, उनके रीति रिवाज लेने पड़े हैं भाई, कुछ जो मानन योग्य हैं। न्यू तो मन नहीं बेरा था कि इतना तपस्वी बालक 8 साल का आया था, मैं चली गई भाई दूध में तो मैंने पानी डाल दिया। मैं कहा ये तो हमारे जिसे पीवा, इसने ताते जाते, इससे तो अच्छा किसी गरीब बनने दे दे। मन उनके ड्राम में दूध घाल कर मैं आगिर वहाँ चल रहा सत्संग। महीने के आखिरी दिन सत्संग होता था, वो भी कैसा, औरतें जाओ और अपने आप पर करो, अपने गाओ, कितने भजन गाओ, पर जो समस्या हो वो अपने महाराज जी से पूछ लो भाई, तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है। बस इसके लिए बैठे होते थे, मजाक करते थे बहुत। आए छोरियो ए बहू, तुम्हारी सासुआत मत लड़ियो, तुम न्यू मत करियो, और सासुओ बहू मत सताइयो, सारी बात कहा करता वो अपने हरियाणवी में बिल्कुल। तो मैं पैर वो औरता से छूने नहीं दिया करता। इब जिसी माँ आई सज आकर मैंने वो कराया, महाराज जी सद दे मारी तो भैंस दूध ना दे रही, 4 दिन हो लिए। बोला दूध क्यों कर देगी, क्यों कर देगी दूध, मानने भी और न भी मानती। डगमडोल आहिस्ता आहिस्ता कहीं किसी तो नहीं सुनाई, अरे दूध में पानी मिला लेगी भाई, मैं तो गट गई उड़े। ये है मेरा जिंदगी का बदलाव। मैं उस दिन जितनी शर्माई थी उसने कदे नहीं शर्माई भाई। बोली महाराज जी मेरा नहीं क्यों, मेरा दिल मानता भी कोई नर मानने भी है। बोला जा दे देगी मैं से जा भाई। मैं तो ना सत्संग में बैठी और मैं आ गई घर। मैं घर आई तो अपनी बैठक में 15-20 आदमी बैठे भाई ने। फिर अंते हैं जिसी में आई, मैं का चढ़ाया आई, बोले चाय बना लाता है, जिसी में चाय बना कर जाऊँ हूँ, अरे ने देना हूँ। जब ये थारे दादा मेरे तो बोल रहे हैं, ताऊ काका दादा, बोला तू उड़ा आश्रम में बैठी है और महाराज जी आड़ा रही। देखो ये है एक बात, और ये सच्ची है, कति मत उड़ाइयो इस बात ने। मेरे जिसी का है ना, जो कहीं ने भी नहीं मानती, तो तुम झूठ मत मानी हो यार, मैं नहीं मना करती कदे भी। बोले भाई महाराज जी तो भाई गए हैं खूब मैस कनु हाथ मार कर, वाह, और महाराज जी उड़े बैठे, मैं उड़े ताई। ये घटना फिर कई घरों में हुई भाई, मेरे साथ नहीं, कई घरों में। आदमी वहाँ जा रहा है और वो जिस चीज़ की समस्या वो उड़े देख कर जा लिया। ये चीज़ थी एक बदलाव की। और वो
30-35 साल जितने भी वो रहे, तब तक उनकी कोई भी बात झूठी नहीं मिली। जब घरों में जिसने भी उसको सताया, उनके घरों में बहुत नुकसान हुआ। तब से उधर के सब एरिया उसकी पूजा करने लगे थे, उसको मानने लगे थे। पूजा क्या वो किसी से ना लेता, वो तो हाथ भी नहीं लगावा था। दुनिया गौशाला में कराओ, आश्रम में दे दो, भंडारे करवाने लग गए थे आदमी। पहले तो सिर्फ गरीबों के भंडारे हुआ करते बहुत पहले। अब फिर ऐसे हो गया, मैं करवाया हूँ भाई, तू करवाया। ये भंडारा तो भंडारा कोई जिम्मो, ये अभी तक चल रहा है। महीने के लास्ट वाले दिन होता है ये, कोई करो इसमें। और इसी की फिर मैं भी मानती हूँ भाई, सच्ची बता रही हूँ। मेरे तो 2 पोते दिए मालिक ने, इस ब्रह्मांड के रचयिता ने। मैंने तो अपने दोनों बच्चों का भंडारा इधर ही किया। ये बतानी तो चाहिए नहीं, ये बात नाराज होते हैं परमात्मा, गाओ मत इसको। पर मैं इसलिए बता रही हूँ बस कि मैं किसी को नहीं मानती थी। ये किया मैंने पहली बार, और अभी भी मैं उस नादान बालक को मैंने अपनी आँखों के आगे वो जवान होता देखा, फिर उसने चोला छोड़ा। तो ऐसी हस्ती थी वो, उसमें था परमात्मा का वास। पर उसने जब उसका अंतिम समय आया ना, जब उन्होंने ये बात बताई थी, इससे पहले कभी नहीं बताई। मेरे को सोते सोते को मन नहीं पता किसने मेरे कान में ये बात कही, खड़ा हो तू सुनता ही ना भेज रखा। तन जो काम करने हैं वो करने ही हैं, विपत्ति से और विलीन होना हतने परमात्मा के घर में जाकर। जो तेरे तो कराया जाओ, बताता जाऊंगा, करता जा तू। तो उसने इतने कष्ट उठाए हैं, मारा फिरा वो भैंस चरा रहे हैं 2 आदमी। जब वो आया बच्चा, बात तो उसकी बहुत है, लंबी हो जाएंगी। और क्योंकि ये हमारे गांव के आदमी और ये भैंस चरावे, ये तो खुद मेरे देवर ने बताई है कि हम नदी में नहाने लाग गए, गर्मी थी, और महाराज जी भी खुदा लिया हमने। महाराज जी भी उड़े किसी के खेत में कोठड़े में रहते, गांव के में गौशाला के पास में नहर में कूद गए। इन नंग आई आगी 2-3 ने परखे उसने, क्योंकि गांव कोई नहीं मानता था, ये संत महात्मा बाबे पहले कोई नहीं मानता था। उन ठाक उसकी नाड़ पकड़ के और नारायण महाराज जी की उसका मत डबो दिया नदी में, कह डे ना ऊपर ने, अगर मर जाएगा ना जब ऐसा संसद है क्यों मरेगा भाई। डबोए रहे बुलबुले उठेंगे और ऊपर तक छोड़ा है ना उन्हें। ये नहर छोटी थी पहले अपनी, और भाई वो उन्हें सोची के लिए मर लिया भाई, बुलबुले आने बंद हो गए। और वो कपाल खींच गए महाराज जी, कर दिया चलता। पड़ आवत आ गेन थोड़ा सा पड़ का धो रहे लकड़ का महाराज जी, और बोले नारायण। जब इनके चौंधे खुले, बोला ऐसा मत कर दियो। और सांप तो उनके पास हमेशा देखा गांव वालों ने, क्योंकि वो गर्मिया में बाहर सो जाते, उसकी खाट के चारों तरफ सांप। ये तो बहुतों ने देखा है, देखो मैंने तो देखा नहीं, ये मेरा क्या काम था, पर ये सच बता रहे हैं सभी। तो ये सच्चाई है। किसी को ये राम कृष्ण जो भी हमारे हुए, ये किसी माँ के गर्भ तक हो रहे हैं। ये परमात्मा क्यों थे? ये था तो एक परमपिता परमेश्वर का रूप है। ये भेजा था गौओं की रक्षा के लिए, इसी के नाम से धर्म ये गौशाला खुली थी। और आज तक वो डोंगी कुछ पाखंडी इसमें गड़बड़ करते हैं, लेकिन सभी तो कोई नहीं होता बेटा, उनका पाप उनका कर्म। तो मैं सब बहन भाइयों को मैंने इसलिए ये सुनाई है बेटा, ये मैं अब अपनी मेरी ये समझो, क्योंकि मैं किसी चीज़ पे ये फालतू पर विश्वास नहीं करती थी। और मेरे ऊपर तो उनका हाथ टिका हुआ, मैं कहना भी नहीं चाहूँगी। तो दान धर्म दक्षिणा जो भी हैं, दान तो कहीं बेकार जाएगा ही नहीं, चाहे निकम्मे के पास भी चला जाओ, वो उसका कर्म है। नहीं तो
एक इतना छोटा बच्चा जो हमने देखा उसकी रे माटी होती। तुम ये देखो, एक अगर वो कुछ नहीं होता तो ये मैं सच बता रही हूँ, एक और छोटी सी बात है, वो गांव में घूमया है खूब, सुबह निकलता जिसके घर में घुस जाता उसके धन्य धन्य लुगाई नो बाट देखा करती, ये महाराज जी आवे हैं, सारी नो बाहर खड़ी जानती कि मारा ही बढ़ जा, पर उसने जिसका बढ़ना होता उनका बढ़ता। और आगे की उंगलियों की इतनी उंगली, पैरों की इतनी उंगली टक्या करती महाराज जियों की, उनको उबाना महाराज जी बोलते थे, समझे ना। और वो उसके ऐसे पैर होते थे नीचे से जैसे मुंह भी ना मिले किसी का, और इतनी तेज चलते थे और ऐसे थे जैसे अंग्रेज। हम कभी कहीं से आ रहे और भाई बसमत है, हमने देख लिए महाराज जी रोड के ऊपर, क्योंकि उनका आश्रम रोड पे है, तो ये तेरे दादा ताऊ बोले चल और तनारायण महाराज जी बाहर खड़े हैं, ये तो बहुत मान्य है, ये गांव वाले, इनके गांव वाले तो भाई पट उतरे हम बसमत है, क्योंकि बस रुकती है वहाँ, उतर कर बढ़ के नीचे खड़े साइड में। महाराज जी उन्होंने मेरे ससुरे का नाम लेकर बोला फलाने के, आज याद करा है 15 साल पाछे, अब वो तो नौकरी में दूर थे, तो देख लो एकदम मैं भी पहचान ली। जिस दिन मैं सरू में कदे मिली थी अपने ससुराल में, जब भी मेरी कट थेपड़ी थी, और उस दिन फिर हाथ धर दिया, मैं उसी दिन से धन्य धन्य हूँ। मैं एक संसार में ये जो आडंबर हैं, एक मन उस बच्चे के सारे कष्ट देख कर तभी मैंने इस पर विश्वास, बहुत दिन में हुआ विश्वास, ऐसे नहीं हुआ डगम डोल होती रही, ना फंड है ना फंड है, कुछ अपनी आँखों से देखा है तब जाके मेरी बात बनी है। अभी तो अपने वो एक महान तपस्वी अपने उसमें विलीन हो गए, जहाँ से आए थे परमात्मा ने भेजे थे, वहीं बुला लिया उनको। मैं उनको आज कल उनकी वो थी, मैं उनकी याद में उनको नमन करती हूँ और अपने बुजुर्गों को भी नमन करती हूँ। जिन घरों में हम पैदा हुए हैं, हमने कुछ अच्छी शिक्षा भी मिली है। गौ धर्म सबसे बड़ा धर्म, फिर जो बुजुर्ग सहाय है, कोई इंसान अपना जानकार या दूसरी जगह, ये धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। गौ का धर्म भी तभी लगेगा जब अपने घर से निकलोगे, ये देखोगे कि तेरे घर के सदस्यों का क्या हाल है, वो भी तब लगेगा। बस बे सब न राम राम माफ़ी दियो, लंबा हो गया। पर बहनों, सच्चाई पर ये मैंने बताई है। अब जिंदगी में कोई चीज़ ऐसी देखी जाती है ना अपनी आँखों से, एक 8-9 साल के बच्चे की बहुत बड़ी कथा है उसकी, तो इतनी किताब है उसकी कि पूछो मत। आश्रम में लेके आओ तब पता चले, वो भी तो इंसान ही था। हम तो एक सीधे डायरेक्ट बाबा देखते हैं, मान लिया। ये हमने अपने बच्चों जैसा देखा है, बैठता छतता भूखा प्यासा नंगा, और देखो भाग्या नहीं कहीं भी एक उस ब्रह्मांड की आवाज़ से उसने अपना शरीर, अपना जब उसने चोला त्यागा है तब उसने ये 2 बात बताई है। अब मेरे कान में यही आवाज़ थी, तू औरों के लिए पैदा हुआ, अपने लिए नहीं, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। लेकिन उसके ऐसे चमत्कार होने लग गए, उसको ही नहीं पता हमारा जीव कोई ऊपर वाली शक्ति, कोई प्रकृति की देन, वही जो भी उसको नुकसान पहुंचाता उसके घर में डबल नुकसान होता। ये सच बता दी है, चाहे अपना कहीं भी पूछ लियो तुम जाके। राम राम सब ने आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, माफ़ी दे दियो। आज ये मैंने सुनानी थी क्योंकि मैं कल देख के आई हूँ। गौदान के ऊपर है, एक छोटे से बच्चे पर है जिसको मालिक ने भगवान बना के भेजा, तो कोई हर्ज नहीं है सुनने में। क्या हो गया, एक आधा दिन ऐसा भी चलता है। बहनों, ये हमारे ही हैं बात, बच्चों को तो ये पसंद नहीं हो तो वे माफ़ करियो, दया करियो बे।